बेंजामिन नेतन्याहू हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर ये बात कह रहे हैं कि ईरान हमारे आम लोगों को हिट कर रहा है। इसको वो दिखाई नहीं दिया जिस टाइम पर इन्हें किस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को हॉस्पिटल के अंदर किस तरीके से बम गिराकर उनको शहीद किया, मऊ के पेटू के अंदर किस तरीके से शहीद किया। और इसके अलावा किस यहाँ जब वो कैंप के अंदर गए, कैंप्स तक को नहीं छोड़ा इसने। और इस टाइम पर इसको इंसानियत दिखाई दे रही है, इन लोगों को इस टाइम पर इंसानियत दिखाई दे रही है कि हमारे साथ गलत हो रहा है। और खाली इतना ही नहीं, ईरान ने मोसाद के हेडक्वार्टर तक को नहीं छोड़ा, माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग तक को नहीं छोड़ा। और जो हॉस्पिटल का हमला है इसके बारे में पूरी रिसर्च की गई है कि हॉस्पिटल पर ईरान का टारगेट हॉस्पिटल नहीं था, हॉस्पिटल के इर्द गिर्द मिलिट्री बेसिस थे ईरान के। वो बाज़ औक़ात मोसाद का हेडक्वार्टर भी था इर्द गिर्द कहीं, टारगेट वो था, हॉस्पिटल टारगेट नहीं था। लेकिन अगर हॉस्पिटल टारगेट भी हो, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर उन सोल्जर्स का इलाज होता था जो गाज़ा के अंदर ज़ख्मी हुए होते थे, असल इलाज उनका होता था। और एक तरह से फ़ौज ही को टारगेट किया, इसके अलावा आम लोगों को टारगेट नहीं किया ईरान ने। लेकिन किस तरीके से ईरान ने अपनी मिसाइल्स दिखाई और इस वक्त अपनी टेक्नोलॉजी दिखा रहा है कि अमेरिका तक परेशान हो गया है। एक मिसाइल जिसका नाम बताया जाता है फतेह मिसाइल, वो अजीब किस्म की मिसाइल। और अभी भी ईरान ये बात कह रहा है कि हमने अपनी पूरी तरीके से पावर दिखाई ही नहीं है। किस तरीके से इन्हें तेल अवीव और हाइफा की तबाही निकाली है ईरान ने, किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग और इसके अलावा ऑयल रिफाइनरी इसराइल के अंदर और मोसाद के कितने हेडक्वार्टर्स को इन्होंने हिट किया और मतलब तबाही निकाल दिया पूरे हाइफा और तेल अवीव के अंदर। इस टाइम पर बात ये की जा रही है कि वर्ल्ड वॉर 3 इज ए लोडिंग। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दुनिया कुछ टुकड़ों के अंदर बट चुकी है। जैसे ईरान की तरफ रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान एक तरफ हो गया है, और इसके अलावा सऊदी अरब ने भी बयान दिया है ईरान के हक़ के अंदर। और उस तरफ से बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका पूरी तरीके से इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, लेकिन बाज़ के नज़दीक रशिया पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहा है। एक बात यहाँ पर समझने की है, बात समझिए कि रशिया और अमेरिका के दरमियान एक डील हुई है कि रशिया ने कहा है कि अमेरिका यूक्रेन को हथियार नहीं देगा, हथियार सप्लाई नहीं करेगा। और ऐसा हुआ भी है कि अमेरिका ने एकदम से हाथ उठा लिया यूक्रेन से और यूक्रेन की तबाही निकल गई उस वजह से। और इसलिए कि उसके बदले में रशिया क्या करेगा कि वो ईरान की सपोर्ट नहीं करेगा। और इसमें कितनी हकीकत है इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन 50-50% है कि ऐसा हुआ है। और अगर ऐसा ना भी हो, लेकिन चाइना भी तो इस वक्त ईरान के साथ खड़ा है, नॉर्थ कोरिया ईरान के साथ खड़ा है। पूरी तरीके से धमकी दी गई है डोनाल्ड ट्रंप को, अगर आप मैदान में आओगे तो हम भी पूरी तरीके से मैदान में कूदेंगे। और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी किस तरीके से अमेरिका की धमकियों को जूते के नोक के नीचे रख रहे हैं, किस तरीके से उनका जवाब दे रहे हैं, सब आप लोगों के सामने है। तो इसके बारे में इस टाइम पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।